वैसे थोड़ा वो वाला बता, तूने जैसे इतने दिन रहा तो इमोशनली अगर मैं पूछूं तो घर पे घर वालों की याद वगैरह आ रही थी या अपनी मौज में मगन था? नहीं नहीं भाई, याद तो ऑब्वियसली आती थी यार। 10 दिन तो ना आई, पर 10 दिन के बाद जैसे मैं बीमार हुआ था एक दिन, 2 दिन के लिए मेरे फीवर सा था, टॉन्सिल से हो गए थे। तो 2 दिन के लिए तो ऐसा लगा था कि भाई मुझे ना चाहिए शो हो की ट्रॉफी सारा घर भेज दो। उस टाइम याद आया करती। आंटी की याद आ रही थी उस टाइम? ऑब्वियसली मम्मी की, घर वालों की, सबकी सबकी याद आ रही थी। मम्मा का भाई मुझे घर भेज दो, मुझे ना चाहिए कुछ भी। क्योंकि यार जब आदमी बीमार होता है ना, फिर वो काफ़ी लो फील करता है। इनफैक्ट मेरे यार दोस्त थे साथ में, और उस टाइम पे तो रणवीर जी भी पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सी दवाई ली तूने। वहाँ पे तो वो नाइस बंदा था, पर आ ही जाती यार घर की याद। जब जब विशाल और शिवानी गए थे तब भी तेरे को सबने संभाल लिया था, पूछ रहे थे सब। नो डाउट, नो डाउट, ये बात तो सच है। खैर तो वो जेन्युइन ही दिख रहा था तेरे को या फिर मतलब वो? भाई मेरे को तो जेन्युइन दिख रहा था, पर 3-4 दिन जेन्युइन दिखा था। पर विशाल के जाते ही, एक तो साई केतन भैया के बोलता है, जाते ही मैं रो रहा हूँ। उस टाइम इमोशनल सा हूँ कि मैंने तेरे को स्टार्टिंग से बोला ना, उस बंदी के साथ मत रहे, सना के साथ। मम्मा का भाई ठीक है, उस टाइम बोलने की क्या जरूरत है, ये वाली बात थी। और इनफैक्ट रणवीर भाई भी जब स्टार्टिंग, उनको भी पता ही थी कहीं ना कहीं कि अरमान कुछ ज़्यादा चुगलियाँ करता है। तो जब दीपक भाई गए थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि मेरे को खुद उनके साथ बैठना पसंद था, दीपक जी के साथ, क्योंकि अरमान ज़्यादा गेम की बात करता है, वो नॉर्मल बात करता ही नहीं। तो वहीं से पता लग जाता है। दीपक जी अपने किस्से बढ़िया सुनाते थे। वो उनके पास तो बहुत स्टोरियाँ हैं भाई, बहुत स्टोरियाँ थी, इतनी स्टोरियाँ थी, उनकी एंड ही ना होया करती कि मैंने इस दिन ये किया, मेरे को यहाँ पे ये हुआ, इंदौर में ये हुआ, मुंबई में ये हुआ। मगर अब सुनाते जाओ, उनके किस्से बढ़िया भी होते थे, नो डाउट। कोई ज्यादा भी सुनाते हो जाता है और चुप हो जाए भाई। हमने खुद ही उठ के चले जाओ, मगर चलो ठीक है फिर, है ना, अपना अपना अब राम राम जी चल रहे हैं अब। अपना अपना बाहर गार्डन में जा रहा हूँ। वहाँ अगर गार्डन भी ना होता ना, गार्डन एरिया, तो आदमी पागल हो जाता। गार्डन एरिया ही बेस्ट था वहाँ का, कि वहाँ जगह खुली हो आ रही है एक जगह से साड़ी, हमें बस आसमान दिखता था वहाँ का क्या है, और कुछ नहीं पता हमें क्या है। आसमान भी एक साइड से दिखता था कि दिन है रात। वैसे फिनाले के बाद ऐसा कुछ था कि आफ्टर पार्टी कुछ हो रही थी, ऐसा कुछ भाई हुई नहीं यार इस बार आफ्टर पार्टी, पता नहीं क्यों, कुछ भी ना था। अच्छा, हमने तो खुद ही कर ली, खुद भी कहीं करी, बट वैसे ही। तो कितने लोगों ने करी, तुमने खुद जो करी, पर्सनली जो करी? मैं, वो तो बिग बॉस वाले तो थे ना, विशाल विशाल था। बाकी मेरे यार दोस्त ही थे, जय, लक्ष्य, अर्चित, ये सारे। अच्छा। और ये तो बता, तेरे निकलने के बाद एल्विश भाई से क्या बात हुई तेरी, क्या क्या रिएक्शन था एल्विश का? यार वो लंदन था, वो शूट के लिए गया हुआ था, यूके था वो। तो वो भी कह रहा कि, हालांकि उसने खुद तो नहीं बताया, कह रहा कि मेरे को बुरा सा लगा, पर राघव ने बताया, कह रहे सैड हो गया था 15-20 मिनट, इसका मूड काफ़ी लो रहा। हाँ। फिर मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, गेम ही है। तो यार ऑब्वियसली लग ही जाता है कि यार बेचारा अंदर जा रखा है इतने दिन से, 40 दिन से, और ये किसी होप्स के साथ ही गया होगा। तो और वो तो हमारा कनेक्शन नहीं लगे मेरा एल्विश का, तो वो लगता ही है, सिंपल सी बात है। भाई ये तो सही बात है, सबने बेहिसाब सपोर्ट किया, एल्विश ने भी पूरा सपोर्ट किया, पूरा भाई खींच रखा था, पूरा। बेस्ट था भाई, बेस्ट थी। और एक दिन पहले मीटअप हुआ था। हाँ, उसके बहुत मीम बने, कह रहे कल ही तो मीटअप हुआ था भाई। लेकिन वो बात है कि अगर रूल से बंदा जाए ना, तो फिर थोड़ा लगता है, अगर ऐसे एकदम से वो हो जाए ना कि भाई घर वाले चलो अब किसी को बाहर कर भाई उन्होंने ही गेम खेल दी तो फिर तो भाई ये होगा ना कि भाई क्या ही कर सकता है इंसान, वैसे तो नहीं हरा सकते थे। सीधा सीधा देखे जाए तो एल्विश ने भी डाला था भाई, वोट से तो नहीं निकाल पाए ना। हाँ, तो भाई ये बात तो बड़ी है ही, हमारे भाई बढ़िया करके आए हो भाई आप, लेके नहीं। भाई यूट्यूबर्स का नाम रोशन कर दिया एक तरीके से, अपने भाई लोगों का, जितने भी हम भाई लोग हैं भाई। हाँ वो तो है ही भाई, मैंने बाहर आके देखा, मेरे को इनफैक्ट इतनी उम्मीद भी ना आती कि थोड़ा अच्छा लगा होगा इतना, क्योंकि मैं तो वही दिखाता था भाई जो मन माया करता। कभी कभी ये लगता था मैं कहा बाहर ये ना इमेज चलेगी, क्योंकि सब समझाते रहे मैं कि ये मत करे, ये मत करे, बदतमीजी वाली इमेज ना चलेगी। पर ठीक था, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता था ना कि भाई वो तो मेरे से ज़्यादा करते थे, मेरे को पता ही नहीं होता था ये चीज़ें, और वो पीठ पीछे करे करते वो। तो वो सही रहा यार। तूने थ्रू आउट द शो अपने लिए एक लव एंगल की बात भी करी है, वहां से भी फुल सपोर्ट मिला तेरे को? ऑब्वियसली भाई, खींच के। कैसा लगा तेरे को देखकर बाहर बढ़िया, आकर? मजा आया। मैंने फोन भी करा था निकल के मम्मी के बाद, मम्मा का कहाँ भाई, कहाँ है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा फोन वहां हुआ है? पहला घर पे, फिर वहाँ। पहला तो घर पे ही होना भाई टास्क वास्क का थोड़ा बता यार, कैसे सेटअप होता था? तुम्हें बंद कर देते थे अंदर, तो वॉशरूम कैसे जाते थे? तुम अंदर भी थे? भाई अंदर है ना 2 वॉशरूम होते हैं, मतलब कोई भी यूज़ कर लो, लड़का लड़की तो इनफैक्ट है नहीं कोई चीज़। अंदर 2 वॉशरूम होते हैं। ब्लाइंड्स मोस्टली है ना, वो लोग 12 बजे दोपहर को बंद करते हैं, इस हिसाब से हम अंदाजा लगाते थे, और 5 बजे खोलते थे वो। कभी कभी 11 बजे से लेकर 6 बजे तक भी होता था। तो बाहर आवाजें आ रही होती थी? हाँ, अभी खट 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 खट, कोई सुनने भी जाता ना कि क्या चल रहा है बाहर, तो अनाउंसमेंट हो जाती कि ब्लाइंड्स के साथ छेड़छाड़ करना मना है। ब्लाइंड्स बंद कर देते थे ना। पर भाई बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो लोग। टास्क देख के ऐसा लगता है कि ये क्या ही सेटअप कर दिया इन्होंने। वो ज़ॉम्बी वाले में तो लिटरली में लगा मगा क्या सिस्टम है वो। 3 दिन पहले हम बात कर रही थी कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, बहन का मदर
अपोकलिप्स। भाई 3 दिन पहले तो हम बात कर रहे थे कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने टास्क सेटअप कर दिया। फिर ये देख के लगा मगर सुनते तो हैं ये बात कहीं ना कहीं, भाई सुनते हैं, वो करवा देते हैं वैसी चीज ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। भाई। लेकिन तूने बाहर वाला हो के बढ़िया परफॉर्म करा था भाई, बढ़िया पढ़ लेता था तू, और बढ़िया जाके अपना चुपचाप काम करके आ रहा है, कह रहा मैं जरा फ्रेश होके आ रहा हूँ। ये फ्रेश होने में भी कितनी मारा मारी है भाई वैसे। भाई वहां मैं जाते ही रात को था इसलिए, मगर सुबह तो जा रहा हूँ, पर एक शांति वाला फ्रेश होना नहीं होता कि मगर चुपचाप अब आराम से किसी को आवाज ना है, कोई आवाज की भी बात नहीं है यार, वहां तो बाथरूम में भी माइक है छोटे छोटे, आवाज की तो बात ही नहीं है, पर मेन चीज था कि शांति से चाहिए भाई अपने को अपना 5-7 मिनट का टाइम। तो माइक वगैरह पे हाथ लगाकर तूने किया जो काम किया अपना। नेजी भाई सही में छोड़ आते थे क्या सामान? भाई ये बता दे यार, सही में क्या चोदी है यार ये। अब अरमान हर बार तुम ये देखोगे कि जितनी बार भी नेजी ने फ्लैश दी गई ना, अरमान ने पकड़ा उसे। हर बार ये देखो तुम 3-4 बार जितनी बार भी, तो मेरे को पता नहीं, पर जिस हिसाब से हाँ गीला तो करता था वो, नो डाउट, वो पूरा वॉशरूम गीला मिलता था। जब अरमान जाया करता तो भपका होया करता, और नेजी जाया करता तो गीला होता था वो। सबके अपने अपने आफ्टर इफेक्ट्स है, किसी के भपका हो रहा है, किसी के में गीला हो रहा है।